सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। एक बात आती है कि पानी में मेन प्यासी मुहे दिखावे हंसी। ये कहते हैं कि एक मछली पानी के अंदर ही उसका जीवन है, फिर भी अगर उसे प्यास लगी है तो प्यास की तड़प में जो अगर जी रही है तो उसका एक ही कारण है कि उसे पता नहीं है कि जिससे मेरी प्यास बुझेगी वो मेरे अंग संग है, मेरे चारों तरफ है, अंदर बाहर है, इसी से मेरी प्यास बुझनी है। इसका ज्ञान नहीं है। तो कहते हैं कि ऐसे ही संसार में इंसान एक कहते हैं कि भक्ति की राह की बात करें तो एक जिज्ञासा जो परमात्मा से मिलने की चाहत, एक तड़प जो उठती है, तो मुबारक है। ये भी तड़प और चाहत जो है ईश्वर की कृपा ना हो तो नहीं उठती है। ये उठ रही है हृदय के अंदर, मन के अंदर। तो ये भी परमात्मा की कृपा है, दया है। और इसी बात को दूसरे दृष्टिकोण से देखें कि इंसान जो डर रहा है या चिंता से ग्रस्त है या बहुत दुखी जो महसूस करता है, ये भी अज्ञानता है। क्योंकि जब पता है कि मेरे अंग संग परमात्मा है, परमात्मा के बगैर तो कुछ भी नहीं, मेरे हर रोम रोम में बसा हुआ है और ये सुख का दाता है। जीवन में हर हमेशा सुख जो मिलता है वो इनकी कृपा से मिलता है। तो जब सुख का दाता हमारे साथ है तो फिर डर क्यों, चिंता क्यों, दुखीपन वाला भाव क्यों अपनाया हमने। और एक चीज़ देखी जाए कि हम नहीं भी डरना चाहते हैं तो भी जो है डर लगता है। कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें डर ना भी चाहे तो भी डर लगता है कि जैसे कोई इंसान अगर पानी में गिर जाए और उसको तैरना ना आता हो तो जाहिर सी बात है कि वहाँ डर आता है। तो ये डर जो आया तो ये भी कहीं न कहीं ईश्वर की कृपा है। वो डर दे के समझाना चाहते हैं कि या तो संभल के चलो या फिर तैरना सीख लो। क्योंकि तैरना सीख लोगे तो ज़िंदगी में दोबारा अगर पानी से मुलाकात हुई तो डर नहीं लगेगा। और जहाँ तक चिंता और दुख पन का भाव जो लिए ढो रहे हैं, ऐसी भावनाएं बन रही है
तो ये भावनाएं भी जो है ईश्वर ये समझाना चाहते हैं कि चिंता और अपना दुख जो भी है मेरे चरणों में समर्पित कर दो। मैं हूँ तुम्हारा रथ हाँकने वाला। फिर जो है कोई चिंता की बात नहीं, कोई दुख की बात नहीं। लेकिन जीवन में ये सारी सिचुएशन जब बनती है तो इंसान डरता है, तो फिर इतना डरता है कि वो यही सोचना भूल जाता है कि इस डर से निकला जाए कैसे। चिंता करता है तो इतना चिंता करता है कि ये सोचना भूल जाता है कि इस चिंता से मुक्ति कैसे होगी। दुखी भी इतना ज़्यादा हो जाता है कि अपने जीवन को सुखमय कैसे बनाया जाए, ये योजना बनाना, ये विचार करना ही भूल जाता है। तो जीवन में जो ये टफ सिचुएशन बनती है, ये भी परमात्मा कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, हमें जीवन में मजबूत बनाना चाहते हैं। ना कि ईश्वर हमें दुख दे रहा है, डर दे रहा है या फिर चिंता दे रहा है। ये तो उनका आशीर्वाद है, उनकी कृपा है कि इस तरीके से हमें जो है जीवन में कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। इसके लिए भी ये उनकी प्यारी सी डांट फटकार हमारी ज़िंदगी में आती है। तो आओ हम इस बात को समझें, एक चीज़ स्वीकार लें, मन में गांठ बांध लें, ईश्वर मेरे साथ है, हमें कुछ नहीं हो सकता। हमारी ज़िंदगी मस्त चलेगी, आनंद से चलेगी। एक भक्ति भाव से अपने मन को भर के एक सुंदर जीवन जीने का प्रयास करें। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।